जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी और जय गुरुजी राज अंकल जी। मेरा ये सत्संग जो है शुक्राना सत्संग है, तो गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ मैं अपना सत्संग। तो गुरु जी जो भी गलती हो मेरे से, संगत जी जो भी मैं गलती हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना। और ये पहले नवरात्रे थे तो अच्छे से गए, फास्ट भी थे। और उसके बाद जब अच्छे से कंजके भी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया गुरु जी की दया से, तो माता रानी की दया से। और जब नवमी थी लास्ट वाले दिन में, तो मेरे को ये हो रहा था कि जैसे गुरु जी का ये था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो गुरु जी ने मुझे, हमारे घर में गेस्ट आए जो कि नवमी वाले दिन आए, वो सरदार जी ये थे। तो फिर उनके चाय प्रसाद चाय वगैरह दी मैंने उनको बना के। तो मुझे याद आया एकदम से कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने बोला जय गुरुजी, आप इसी रूप में आए, आपने हमें ब्लेसिंग दी, आपने दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज मेरी एकादशी का फास्ट है, तो वो भी अच्छे से ही जा रहा है। तो गुरुजी आप बस यही ध्यान रखना, जो भी मैं फास्ट वगैरह करती हूँ बस अच्छे से हो जाए मेरे। तो हेल्थ तो ब्लेस करना, क्योंकि मेरी हेल्थ अब अच्छी नहीं रहती है, मेरे को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, टेस्ट वगैरह लिख के दी है। तो बस गुरुजी ये जो है हेल्थ वगैरह के इश्यूज़ ये सब ठीक करना, और बाकी मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करना, उनकी भी हेल्थ ठीक करना, बच्चों की भी हेल्थ ठीक करना। और गुरुजी सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड मैसेज आते हैं, वो ये जब भी मैं सत्संग करती हूँ मैं ज़रूर ये चीज़ बोल रही हूँ कि गुरुजी वो बेटे की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, उसकी हेल्थ ब्लेस करना। और सबसे ज़्यादा हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उसको काम में बरकत दो, उसकी काम बहुत ही ज़्यादा उसका डाउन जा रहा है। तो ब्लैक मैजिक के बड़े सारे मैसेज आते हैं। आज भी यही मैसेज था मेरा एकादशी वाले दिन की, घर के हर कोने में तेरे मतलब कि नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी से भर गया है मेरा घर। तो हाँ गुरुजी, हो सकता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की हालत 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। तो गुरुपा आप मेहर करो, आप ही ठीक करोगे, क्योंकि आप ही कर सकते हो, मेरी माता रानी, और आप ही कर सकते हो। मैं तो बस अपने गुरुपा पे ही विश्वास करती हूँ, और अपनी माता रानी पे, माँ अम्बे पे। पर बाकी तो सभी ही जो भी लोग होते हैं वो तो बस मौजू वाले ही होते हैं। तो गुरुपा आप ही हो जो साथ देते हो, माता रानी साथ देती है। तो गुरुपा बस हमारा तो कोई है नहीं, बस आप ही साथ दोगे।
तो गुरुपाद बस आप ये सभी चीज़ें हमें ब्लेस करो और आप तो मुझे हमेशा से ही बटरफ्लाई रूप से देते हो, आप ब्लेसिंग देते हो। तो गुरुपा मुझे तो आज इतनी बड़ी सी बटरफ्लाई मिली जो कि ब्लैक थी, बीच में डॉट डॉट थे वाइट, बड़ी सुंदर सी थी वो। मुझे इतना अच्छा लगा गुरुपा कि आपने मुझे इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किया, मुझे आपने दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा आपने मुझे जो परसों येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, ब्लेस किया था, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और आप एक चीज़ मुझे बोलते हैं कि तेरी जो कड़क वाली चाय होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शुक्राना गुरुजी उसका। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे ये चीज़ जो मुझे बताया। और आप मुझे बोलते तो मेरी सोनी और प्यारी दी है, मेरी सिंड्रेला है। तो हाँ गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, तो ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना, प्यार भरी। आपको पता है कि हमारा कोई नहीं है सिवाय आपके। तो गुरुपा मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि खुश रहूँ, बट नेगेटिविटी कभी कभी हावी हो जाती है आपकी बेटी पे। तो गुरुपा अभी तो आप मेरे से जो करवा रहे हो ना, जो क्या नाम है, शिव पुराण मैं पढ़ रही हूँ, तो वो आप ऐसे ही अच्छे से मुझसे करवाते रहना। उसका पाठ तो मैं करती रहूँ गुरुपा, आप ही की ही उसी से मैं कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे में कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कर पाऊँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो हमेशा ब्लेसिंग बना के रखना, हमेशा मेरे सारे बच्चों, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हाँ, मेरे बेटे के लिए स्पेशली मैं बोलती हूँ कि उसको बहुत ब्लेस करो, उसको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, बेटी को भी, बेटे को भी, उनके बच्चों को भी बहुत सारा, उसके बिज़नेस में खूब बरकत दो। और गुरुपा हमेशा सभी संगत को भी, संगत पूरे परिवार को भी ब्लेस करना, और राज अंकल जी को, राज अंकल जी की फैमिली को जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना गुरुपा। और तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और गुरुपा आगे जब भी आप सत्संग करोगे, बोलोगे, जब भी मुझे होगा हुक्म तो मैं करूँगी। तो यहीं विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु जी के सिर कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो है हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुजी से प्रार्थना है कि हम जो कुछ भी बोले गुरुजी आप ही बुलवाइएगा, क्योंकि हमको अच्छे से सत्संग शेयर करने आता नहीं है। आप तो जानते हैं हमें नहीं आता, तो आप ही बुलवाइएगा। बाकी सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो, संगत जी आप सब क्षमा करिएगा, गुरुजी आप भी क्षमा करिएगा। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दर्शन देने के लिए। हर रोज़ आपके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं आप हमको, अलग अलग कलर के बटरफ्लाई के रूप में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन देने के लिए। और हमारी माँ काली के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी माता आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। स्वीकार करिए मेरा प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, मेरी काली माता, आपको बहुत बहुत शुक्राना। हमारा कुलदेवी, हमारी कुलदेवी माता, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरी रक्षा करने के लिए। गुरुजी सत्संग में सुना है कि तेरी कुलदेवी, तेरी काली माता सदा तेरी रक्षा कर रही हैं, तेरे कदम कदम पे तेरे साथ हैं, वो तेरी रक्षा कर रही हैं। उन्हीं की वजह से तू जिंदा है, तेरी जान बची है, नहीं तो तू मर जाती है अब तक। तो किन शब्दों में ये तो जो है हमारी जो है
सांस चल रही है, हम जीवित हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। संगत जी समझ सकते हैं कि जिन छोटे छोटे बच्चों की माँ नहीं रहेगी उन बच्चों की ज़िंदगी उजड़ जाती है, क्योंकि जब माँ मर जाती है, किसी भगवान ना करे किसी छोटे बच्चे के सिर से माँ का हाथ उठे। क्योंकि संगत जी जो है अक्सर ये होता है, मान लीजिए पति नहीं रहा तो माँ किसी तरह से भी बच्चों का पेट पाल ही लेती है, मतलब छोड़ के नहीं जाती। लेकिन जब माँ मर जाती है किसी बच्चों की तो यही होता है कि पिता लोग बदल जाते हैं। संगत जी यही होता है, वो दूसरी शादी कर लेंगे। ज़्यादातर जो सच दुनिया की सच्चाई वही बता रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है ऐसे रिश्तों को कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं समझते हैं और वो बच्चे कहीं के नहीं रह जाते हैं। बस संगत जी इस तरह उनकी ज़िंदगी बीतती है, नर्क बन जाती है उन बच्चों की। तो हम किन लफ्ज़ों में अपनी माँ काली का, अपनी कुल देवी माता का शुक्राना करें। फिर भी माता रानी आपको तहे दिल से धन्यवाद और पूरी दिल से पूरी आत्मा से शुक्राना माता रानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए सदा आपसे विनती है, प्रार्थना है, सदा ऐसे ही हम सबके परिवार के, हम सभी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हमारे हस्बैंड के ऊपर और हमारे मायके परिवार के ऊपर भी माता रानी सदा आपकी कृपा बनी रहे हम सबके ऊपर। माता रानी जो है कोई कभी भी भूल चूक हो जाए या हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अज्ञानी मूर्ख नादान जान करके। हम जैसे भी हैं तो मनुष्य के चोले में, और तो स्वाभाविक सी बात है, गलती, मूर्खता, नादानी ये सब तो हो ही जाएगा। फिर भी हम जानबूझ के तो ऐसे कभी नहीं चाहते संगत जी की कोई गलती करे, फिर भी हो ही जाता है और हुआ भी है। संगत जी गुरु जी सत्संग में सुनवाए हैं कि तूने जो है वॉशरन करवाया है और उसकी माफ़ी मांग, तो तेरी कुलदेवी माता तुझसे बहुत नाराज़ हैं, ऐसा मतलब पहले आया है कई बार गुरु जी सत्संग में सुना। तो ये गलती तो हुई है, महापाप है ये, इसके लिए तो हम शर्मिंदा भी हैं। उतना ज्ञान भी नहीं था और किन हालत में हुआ था, क्या उस समय हालत थी। संगत जी जो है उनसे तो कुछ छुपा नहीं है, जो जगत के पूरे माता हैं। तो जो है अपने उस पाप के लिए भी क्षमा मांग रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं। बाकी जो है माता रानी आपसे भी विनती, अपने गुरु जी से भी, जिनका भी जो भी संसार में नहीं आने से पहले मैंने रोक गया, उन छोटे नन्हे जो है आत्माओं को हमारे गुरु जी शरण में अपने जगह दीजिएगा, जो है मुक्ति प्रदान करिएगा। प्रार्थना है गुरु जी आपसे विनती है, माता रानी आपसे भी विनती है, हमें क्षमा कर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए। सदा आपके ऐसे दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद सदा सदा हम सबके सिर पर आपका हाथ बना रहे माता रानी। और संगत जी जो है आज सुबह में गुरु जी का एक सत्संग सुना कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाला है, शुक्राना कर। तो पता नहीं गुरु जी ही जाने कौन सा संकट, क्या कष्ट था, हम नहीं जानते, वो तो उन्हें ही पता होगा। क्योंकि संगत जी संकट तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, सत्संग में भी यही आ रहा है कि जो है बहुत बड़ा, मेरा आ रहा है कुछ दिनों से कि तेरा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, फिर कभी आ रहा है तेरे घर के बाहर प्रेत खड़ा है, और कभी आ रहा है तेरे पति के ऊपर मौत मंडरा रही, कभी आएगा तेरे घर में अकाल मृत्यु योग बन रहा है, कभी बेटे का आएगा, कभी बेटे की, तो पता जाने, वो तो गुरु जी ही जाने कौन सा संकट था। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे गुरु जी आपने संकट टाला है, हमारी रक्षा करी है। तो एक परिवार का क्या होता, बच्चे छोटे छोटे हैं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कष्ट काटने के लिए, संकट टालने के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरु जी। और ऐसा संगत जी जो है एक सत्संग में गुरु जी सुनवाए एक घंटी का, उनका जो हम थोड़े में बता रहे हैं संगत जी, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब जिस तरह वो बताए हैं तो 21 मिनट से ज़्यादा होता ही नहीं है, सत्संग क्लियर ही नहीं था, उसके बाद से रिकॉर्डिंग ही रुक जाती है। तो वो बताएं कि मतलब है उनका बेटा गलत लाइन में जाने लगा, कॉलेज में जाता था, गलत संगत में पढ़कर नशेड़ी, मतलब नशे उसे की आदत पड़ गई। तो एक दिन बोला कि आज अपने फ्रेंड के वहाँ जो है घर नहीं आएंगे, रात में ही रहेंगे, और जन्मदिन ऐसे कुछ बताएं, बर्थडे है। तो कहने लगी उसे नहीं पता था, तो जो उसका दोस्त था लड़के का, वो कहने लगी हमारे हस्बैंड अंकल के जो है वो उसके लड़के के पापा दोस्त थे। तो कहीं मेरे हस्बैंड अंकल भी वहाँ गए तो देखे अपने बेटे को वहाँ दोस्तों के साथ नशा करते, ड्रिंक करते। तो कहीं उन्होंने डांटा मारा, तो कहने लगा इतना गुस्से में आके करूँगा और करूँगा, बिल्कुल करूँगा, हमेशा करूँगा, आपको दिखा के करूँगा, मतलब उल्टा जवाब, गलती भी किया करने लगी, लड़ने लगा। तो एक बाप बेटे एक दूसरे के इतने ज़्यादा वो मतलब नफ़रत की देखना नहीं चाह रहे थे,
और तो घर आकर के अपनी आंटी को बोले कि तुमने ध्यान नहीं दिया, बेटे को बिगड़ गया, गलत लाइन में तुम्हारी वजह से चला गया। तो कहने लगी ना सास मेरी सुने ना पति सुने, मेरी उसमें क्या गलती है, एक हाउस वाइफ अपना घर गृहस्थी, खाना पानी सबका सेवा जतन यही सब कर, और क्या पति पर पीछे क्या कोई रहेगा, क्या बेटे के पीछे कोई किसी के पीछे कहाँ तक रह पाएगा, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो कहने लगी कि बेटा गलत लाइन में जब चला गया तो हमारे हस्बैंड भी हमसे बहुत, सास ससुर भी सभी लोग गुस्सा। कहने लगे कि हम ये सोचे कि अब हम क्या करें। तो कहने लगी इधर उधर पंडितों के चक्कर में पता करने लगे कि कोई पंडित भी दिया कि खिला के दे दो खाने में, तो कहीं कि कोई कुछ देता, लेकिन एक पंडित दिया कि ये खाने में डाल के खिला देना, कहीं कुछ दिन शांति रहे, फिर वही हालत। तो कहें कि जब बहुत परेशान है तो कोई अपनी पता नहीं उनके रिलेशन की कोई फ्रेंड कहें कि हम एक जगह ले चल रहे हैं वहाँ चलो। तो कहीं विश्वास उठ गया, तो कहीं एक बार चल के देखो। तो जब गई वहाँ लड़के को भी लेकर के तो कहें कि उसको भी अच्छा लगा, कहने लगी हमें भी बहुत शांति महसूस हुआ, और कहने लगी हमें ये लगा कि शायद ये वही जगह है जहाँ मैं जिस जगह जाना चाह रही थी। कहने लगी मेरे मन को बड़ा शांति मिला, और जो है गुरुजी की कृपा से जो है हमारे मतलब जो ये हालात थे धीरे धीरे बदलने लगे, बेटा भी सुधरने लगा धीरे धीरे, और पति भी सही हो गए धीरे धीरे। और फिर कहीं कि कुछ दिन से फिर कहने लगी हमारी तबीयत ख़राब हुई। तो कहीं जब हम हॉस्पिटल में गए, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको तो जो है कैंसर है। लास्ट कहने लगी कि बचना मुश्किल है। फिर वो मतलब बहुत है मतलब उनके कहने लगी, हमारे हस्बैंड बोले कि तू इतने बड़े बीमारी से कष्ट से झेल रही है, और हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, हमें नहीं मालूम था तो इतने बड़े कष्ट से झेल रही। तो कहने लगी संगत जी तनाव टेंशन ऐसा होता है कि उसी की वजह से मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो कहने लगे कि अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन गुरुजी फिर कहने लगे कि कहें कि तू सपना दिखाया कि चिंता ना कर, सब मैं ठीक कर लूँगा और तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। तो कहने लगी फिर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। वो आंटी बताने लगी तो इस तरह से कहने लगी, उनके आशीर्वाद से कहने लगे आज हम जिंदा हैं, ठीक है, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई। तो गुरुजी सबको सबके ऊपर ऐसे आपकी कृपा हो, सबके दुख कष्ट हरिए गुरुजी, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। बाकी हमें भी इसी तरह का सत्संग गुरुजी सुनवाए थे कि आज तुमने जितना जीना था जी लिया तुमने, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया और ये सत्संग सुन, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करनी है। और यही था जो है संगत जी मुझे सत्संग में। तो गुरुजी आपने मुझे भी न्यू लाइफ का ब्लेसिंग उन आंटी के थ्रू सुनाया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार ही रुल जाएगा, जान लीजिए कि क्या हुआ जो है, क्योंकि सबको पता है जिसके छोटे बच्चे होते हैं अगर माँ ना रहे संगत जी ना, तो जो है कोई भी है जो हो, तो पिता ऐसा होता है कि छोटे बच्चे दूसरी शादी के लिए वो बच्चे कहीं के नहीं रहते, फिर वो बच्चे बेचारे दर दर के भटकने वाले के ही रह जाते हैं, दर्द ही उनकी ज़िंदगी बन जाती है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने गुरुजी से। अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा लिखा है गुरुजी, तो कम से कम इतना हो कि उनके बच्चे पढ़ लिख लें, सेल्फ डिपेंड हो जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, और उनका जीवन साथी उन्हें मिल जाए, उसके बाद से ले जाइए गुरुजी, यही प्रार्थना है आपसे किसी के साथ। बाकी जो है आधे में ही किसी की नैया ना डूबने पाए, जो है सबकी नैया की डोर अपने हाथ में ही रखिएगा गुरुजी, किसी के साथ ऐसा ना हो। बाकी बहुत बहुत शुक्राना। तो वही बोल रहे हैं संगत जी की गुरुजी ने मुझे जैसे न्यू लाइफ ब्लेस की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी। सच कहें तो जैसे हम सत्संग में सुनते हैं ना कि कितना भी दिन रात शुक्राना करें तो भी कम है, तो जितनी भी तारीफ़ करें, क्योंकि संगत जी जो है किसी को मौत से वापस लाना, उसका समय पूरा, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। और जो है एक्सीडेंट का भी आपने सुना कि आज घर से बाहर निकलना तो लिए ठीक नहीं है। आपने सत्संग में दीपा चिपा आंटी के द्वारा भी सुनाया कि कहीं भी जाइए घर से बाहर, पहले भी गुरुजी सत्संग में सुनाया कहीं भी जाओ तो साथ में लेकर के कि गुरुजी चलिए और साथ में फिर वापस घर अपने आइए। तो इस तरह से गुरुजी साथ में रहेंगे फिर क्या डर रहेगा, और कहीं भी जाओ तो 7 बार मंत्र जाप करके ही घर से निकला करो। आज भी एक कि दीपा चिपा आंटी बोले कि एक बार ही आप मंत्र जाप करिए तो ही घर से निकलिए,
और उनके पहले ही सुनवाए गुरुजी की कंटिका की कहीं की भयंकर एक्सीडेंट बहुत भी ख़राब हुआ एक्सीडेंट की बचना ही मुश्किल था, लेकिन कहने लगी कि गुरुजी का आशीर्वाद था कि थोड़े बहुत हाथ पैर के बांस फटे और बस थोड़े में ही कष्ट कट गया, गुरुजी ने बचा लिया। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने मेरा भी कष्ट कटवाया उन आंटी के ज़रिए, शायद मेरा भी लिखा ही था ऐसा होना, लेकिन संगत जी जैसा सभी लोग जानते हैं कि इस तरह गुरुजी सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवा देते हैं। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हमारा कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है संगत जी, एक सत्संग में जो है खुजली का मतलब इचिंग का कल भी सुनवाए गुरुजी, आज भी मुझे सुनाया कि मेरी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है और फंगल इन्फेक्शन है गुरुजी, कृपा करिए ठीक हो जाए। कल भी मुझे इसी से संबंधित गुरुजी से रिलेटिव सत्संग सुनाया। उन आंटी से बोले कि तेरे जो है ब्लड में इन्फेक्शन है, आंटी दिखा डॉक्टर को। तो वो भी कल भी सत्संग सुनवा करके इचिंग से मतलब हमारा कष्ट कटवाए संगत जी, आज भी, क्योंकि मेरी सच में संगत जी मुंह पे, लिप्स के नीचे, कमर में, हाथ पैर में, सब जगह मेरी खुजलाहट अनायास ही मेरे नहीं समझ में आ रहा है, इतनी खुजली हो रही संगत जी की क्या बताएं, बहुत ज़्यादा इचिंग। तो जो है बाकी सत्संग सुनवा के, जैसा कि कल भी सुनवाए मुझे गुरुजी इसी से संबंधित रिलेटिव, आज भी इसी से रिलेटिव सत्संग सुनवाए, हमारा कष्ट कटवाए गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना, हमारा कष्ट कटवाए गुरुजी सत्संग सुनवा के, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है एक सत्संग में सुना है संगत जी, जैसे कि सभी लोग जान रहे हैं कि पितरपक्ष चल रहा है, कि जैसे हम खुद ही इतने आलसी हैं गुरुजी, इसीलिए हमको ये सत्संग सुनवाए संगत जी, कि जो कोई अगर अपने पितृलोक देव के लिए कुछ ना कर पाए तो दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवाय नमः करके लोटे में जल भर के और फूल डाल के, लाल फूल और अक्षत उनके नाम से जो है जल चढ़ाए और कहे ओम पितृदेवाय नमः, तो उससे भी हमारे पितृलोक पितृदेव सभी जो है खुश होते हैं, आशीर्वाद देंगे कि जैसे कि उनके पितृ अगर सभी लोग जान के पितृदेव नाराज होते हैं तो घर में दुख, रोग, कलेश, कष्ट, किसी काम में बाधा, यही सब होता है संगत जी, सभी लोग जान रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती। तो जो है बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम खुद ही इतने आलसी हैं, आप इसीलिए हमको लग रहा है आपने हमें सुनवाया है कि कोई अगर ना कुछ कर पाए अपने पितृ के लिए तो उनके नाम से रोज जल चढ़ाए, फूल डाल करके, अक्षत डाल करके, ओम पितृदेवाय नमः करके। तो हालांकि अभी ये खुद ही नहीं करे हैं संगत जी, और कुछ करे भी नहीं है अभी हम ऐसा कुछ। गुरुजी ये भी सुनाते ना, जैसे कि जितना हो सके पितरपक्ष में अनाज का दान करे, और जो है ज़रूरतमंद बच्चे से, गरीब बच्चे हैं बेचारे, उनको कुछ भी जितना हो सके खिलाने पिलाने वाली चीज़ ले जाएं, बांटे, खिलाएं, दें। तो यही सब करना चाहिए हमें गुरुजी, ये सब खुद ही नहीं मानता। हमारे जैसे बहुत सारी ऐसी हैं जो घर परिवार से, जैसे घर के जो लोग होते हैं बड़े, वही सब बताते हैं सब कि कैसे क्या करना रहता है। तो हमारे गुरुजी हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। आपने मुझ जैसे से बहुत अनजान लोग हैं कि नहीं पता हो क्या करना चाहिए, तो हमें जो है एक 7 अनाज वाला भी आपने सुनवाया उपाय, कि 7 तरह का अनाज किराने की दुकान से लेकर के खिचड़ी बना करके जो है ज़रूरतमंद लोगों को 4 बजे से पहले बना करके बांटा, तो इससे भी पितृदेव खुश होते हैं। तो ये सब बताने के लिए उपाय, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लख लख बार शुक्राना। और अपने पितृदेव से भी क्षमा मांग रहे, पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से कोई भूल चूक हो, गलती हुई हो, नादानी अनजानी मूर्ताई बस, तो क्षमा करें हमारे पितृदेव, आप सब हमें क्षमा करिए, हमारे घर में सुख शांति बने, अपनी नाराज़गी आप दूर करिए, आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं, आपके बच्चे ठीक ठाक रहें, घर परिवार में सुख शांति हो, कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करिए आप सब। पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। बाकी गुरुजी आप भी माफ़ी दिलवा दीजिएगा, हम तो क्षमा मांग ही रहे हैं उनके चरणों, अपने पितृदेव के चरणों में नतमस्तक होके, कि बारंबार क्षमा मांग रहे हैं हमारे पितृदेव जी, आप सब हमें क्षमा करिए, माफ़ी मांग रहे हैं अपने बोल की गलती की। जो है हमारे गुरुजी, आप जो है हमें कैसे पता चलता गुरुजी, आप हमारा मार्गदर्शन ना करें, अगर आप ना बताएं सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
जो है बाकी संगत जी ब्लेसिंग इतनी है गुरु जी की, जब सत्संग शेयर करने बैठो तो याद ही नहीं रहता है, और 21 मिनट से ज़्यादा करो तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तो बस अपने सत्संग आज का यहीं तक ही रोकते हैं, और कोई भूल चूक गुरु जी क्षमा करेगा, साथ संगत जी आप सभी क्षमा करेगा, और पूरे संगत परिवार को हमारे गुरु जी ब्लेस करेगा। चाहे जो सत्संग शेयर करती हैं हमारे आंटी अंकल, उनके बच्चे, सब परिवार सभी को जो है ब्लेस करेगा, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करेगा। अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही कामना आपसे जो है गुरु जी प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि ये शाम के टाइम में मंत्र जाप करके गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और गुरु जी को ही पूछ रही हूँ कि मैं आज शुक्राना सत्संग में क्या बोलूँ। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था। वैसे हर चीज़ के लिए शुक्राना ही शुक्राना है। मेरे घर परिवार वालों की तरफ से शुक्राना ही शुक्राना है। राजा अंकल जी, गुरु जी और संगत जी, कल एक संगत जी बोल रहे थे कि ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन के जो भी उसमें हम सुनते हैं वही हमारे घर में घटना होने लगती है। तो इसके ऊपर में मुझे कुछ बोलना है। गुरु जी, आपका ये डिवाइन चैनल्स चल रहे हैं गुरु जी, ये सब आप ही की कृपा से चल रहे हैं गुरु जी। हमारी बहुत आपके चरणों में बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं, और यूट्यूब के सभी चैनल जो चल रहे हैं आपके ही कृपा से, उनमें बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान छुपा है। आज संगत जी, ये ऐसा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ही मुझसे ही बुलवा रहे हैं। तो मैंने ये कोई भी चैनल पर ये बात कोई शेयर की नहीं है, और ये सत्संग सुनने के बाद मेरे घर में हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। मगर गुरु जी ने मुझे मेरे घर परिवार में जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक सत्संग सुनाया कि संगत जी के भाई थे, और उनकी बड़ी भाभी ने उनके घर में क्या क्या करके रखा है, क्या क्या उनसे कैसे कैसे उनके घर में सब चौपट हो गया है बड़े भाभी के कारण, शादी ब्याह के मामले में। बस मुझे शॉर्टकट में इतना ही बोलना है। तो संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद तो मेरे घर में ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे गुरु जी त्रिकालदर्शी है, और उनको मुझे ये समझाना है कि तुम्हारे घर में जो भी कुछ हुआ है वो मैंने सब कुछ देखा है, और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब गुरु जी मुझे से बुलवा रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत राज अंकल जी, ये सत्संग मेरा जरूर आप चैनलाइज करना, इतनी कृपा करना। आपको ही मैं गुरु जी मानती हूँ। राज अंकल जी, गुरु जी, हमारे घर में भी बड़े भाभी को हमने बहुत लाड़ प्यार से, बहुत बड़ी धूमधाम से शादी करके, मेरे भाई बहुत ही उच्च पोजीशन पर काम किया उसने, बहुत कंट्री का 3 कंट्री का हेड था, मगर उनके शादी में बहुत प्रॉब्लम आ गई। वो बहुत प्लानिंग करता था और प्लानिंग नहीं रहता था, बहुत सिंपल था। कुछ उसको मतलब सिगरेट, शराब वगैरह ऐसा किसी भी बात का कुछ भी उसमें बुरा नहीं था, और
कैरेक्टर भी क्लीन था मेरे भाई का, मगर उसकी जो आंटी तो वो बहुत ही बड़े परिवार वालों की उसने की, मगर उनकी शादी टिक नहीं पाई और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। अभी वो मैके में चली गई, मेरा भाई एक्सपायर हो गया शादी के टेंशन की वजह से। और वो मेरा भाई ने जो भी LIC पॉलिसी वगैरह निकाली थी वो सब उसने ले ली, उसके पैसे। और मेरे भाई का आ, मतलब वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है संगत जी। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, मगर ये घटना तो बहुत सालों पहले हो गई है और अभी सत्संग सुनने के बाद तो हमारे घर में नहीं होगा ना ऐसा सब संगत जी। तो गुरुजी ने बुलवाया संगत जी के माध्यम से कि तुम्हारे बुरा घर में इतना सब कैसे हो रहा है, कौन कौन तुम्हारे पीछे लगे हैं और क्या क्या हो रहा है। हम लोग तो बैठे हैं अपना घर बार संभाल रहे, टैक्स भर रहे, बिल भर रहे, सब संभाल रहे, उसके घर पर संभाल रहे। उसको भी मेरे भाई ने जो LIC पॉलिसी के पैसे थे वो सब उसके मेरे पिताजी ने उसको दे दिए संगत जी। और वो बहुत सौ 300 कोटी वाली प्रॉपर्टी वाली औरत है वो। अभी हम लोग तो साधारण मीडियम क्लास लोग हैं संगत जी, मगर पैसा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है संगत जी। पैसा इतना ज़्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। हे भगवान, इतना सब पैसा किसी को मत देना कि उससे एक दूसरे को ही मारने पर उतर आए लोग रिश्तेदारी में। हे भगवान, हे प्रभु, हे कृपा करो, दया करो, सद्बुद्धि दो सबको। जितना हम 2 वक्त की प्रभु हमें समाधान की रोटी, सूखी रोटी, हाँ सूखी रोटी मिल गई 2-3 टाइम की, 2 टाइम की भी मिल गई तभी भी हम खुश है संगत जी। बहुत बहुत ही विपदाएं आती है पैसों के पीछे, अच्छा नहीं है पैसा। हे प्रभु, आपने इतना सब संसार इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना खुशी हर प्रकार की खुशी देने के लिए, मानव जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए प्रभु जी आपने कितने सारे हाथों को उनसे मेहनत कराई गुरु जी। और हम सब क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्या चाहिए हमको इस जीवन में प्रभु। गुरु जी, ये सब क्या हो रहा है गुरु जी। मेरा भाई बहुत ही सादा था, बहुत ही सिंपल था। उसको एक बहुत अच्छा फैमिली लाइफ उसको जीना था गुरु जी। उसकी आत्मा को शांति दो गुरु जी, उसकी आत्मा को शांति दो। और जो उसकी आंटी है वो अगर हमें बद्दुआ दे रही होगी, हमको उसका बिल्कुल भी बुरा करना नहीं था गुरु जी। और गुरु जी, हम शादी के बाद उसके साथ एक दिन भी नहीं रहे मेरे माता पिता जी, और हम कोई भी नहीं रहे गुरु जी। हाँ, हमारा कुछ भी दोष नहीं है इसमें गुरु जी। हम पर दया करो, कृपा करो गुरु जी। आपने सब कुछ देखा है गुरु जी, कृपा करो, दया करो गुरु जी। मेरे भाई का पूरा पूरी जान वो बच्चों में थी। उसके बच्चे बहुत प्यारे थे गुरु जी। उनको मेरे मम्मी पापा ने 2 साल संभाला। जब उनके बीच में अनबन हो रही थी तब वो मायके चली गई थी। मेरी मम्मी ने उन बच्चों के लिए उनको बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया। मेरे पिताजी ने उनको बहुत पढ़ाया लिखाया, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते गए। हमने कभी उनसे दूजा व्यवहार नहीं किया गुरु जी। हमारे ऐसे सच्चे और पवित्र घर को सबने गंदा बना दिया गुरु जी। हम पर दया करो, कृपा करो। हमारे हमारे घर परिवार वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरे मम्मी पापा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे लड़के की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, वो सब आप ही के चरणों में अर्पण है गुरु जी। ये सब संसार आप अच्छा बना दो गुरु जी, सबको मन से पवित्र बना दो। सबको आपने सब दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, इतने फल फूल पौधे और जो भी सुख सुविधा का सामान है
सबके घर में टीवी है, फ्रिज है, क्या क्या नहीं है गुरुजी। और सबको जाने आने के लिए कितने सारे अ, इतने सारे वाहन, इतना सारा प्रकृति को खोखला करके मानुस खुद ही खोखला होता जा रहा है गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी। आपने मुझे सिर्फ आपका हाथ मुझे पकड़ा दिया और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इस क्षणों में गुरुजी, मैं कैसे के कौन से मुंह से आपके आभार मानूं। गुरुजी, आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे प्यारी संगत बना लिया और मुझे यूट्यूब के माध्यम से इतने सारे संगत परिवार इतने पवित्र भावनाओं से जो सत्संग सुनाते हैं और कष्ट दूर करते रहते हैं, उनको कितना सारा गुण ज्ञान है, वो कितना सारा आपने उनको कब कैसे आपने उनको ट्रेन किया है गुरुजी, कैसे कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे इतनी इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई गुरुजी। गुरुजी, मैं क्या बोलूँ। मेरा मैं मैं आपके आश्रम गई थी उधर मुंबई के गोरेगांव में। गुरुजी, आपने मुझे इतना रुलाया, इतना रुलाया, आधा घंटा तक रुलाया गुरुजी आपने मुझे। मैं कभी भी शिवलिंग के सामने कभी मेरे एक अश्रु नहीं आया गुरुजी, सच बोलती हूँ गुरुजी। मगर आपने मुझे उधर, मुझे जैसे कि मेरे मेरे पास में हो और मैं आपको आपको सिर्फ गंगा यमुना बहा दी मेरी आंखों से गुरुजी। मेरे अश्रु सूख गए थे। कोई भी किसी भी परिस्थिति में मुझे रोना ही नहीं आता था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राज अंकल जी, प्लीज़ ये सत्संग सबको सुना देना। ये चैनल की वजह से हमारे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। आप लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं गुरुजी के लिए, आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। पूरा यूट्यूब परिवार, गुरुजी का सत्संग का जो यूट्यूब परिवार है, उसके लिए मेरे तहे दिल से, आत्मा से और अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, पहले पहले बहुत सारे पिक्चर देखे, सीरियल देखे, यूट्यूब में बहुत सारे क्या क्या देखा गुरुजी, मगर कभी भी मुझे ऐसी शांति नहीं मिली और मेरे रोग कष्ट ऐसे दूर नहीं हुए कुछ भी देखने से। हमारी आंखें बर्बाद हो रही थी गुरुजी, आपने ब्लेसिंग्स दे दी, हमारी आंखें ठीक कर दी गुरुजी। बहुत सारे सत्संग लोगों की आंखें ठीक कर दी गुरुजी और उनके कितने सारे शरीर कष्ट आपने दूर कर दिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे बोला है कि मुझे तेरे से एक चीज़ चाहिए है। तो मैंने सोचा क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा देने जैसा गुरुजी को। तो गुरुजी ने मुझे उसमें ऐसा सुनाया कि मुझे तुझसे सिर्फ विश्वास चाहिए, मेरे ऊपर विश्वास। तो आज है गुरुजी, ये वाला सत्संग मेरा ज़रूर सुनाना, सभी सभी चैनल पर सुना देना गुरुजी, कि सिर्फ गुरुजी पर विश्वास करो, आंखें बंद करके विश्वास करो। वो हमारी आत्मा को बार बार परखते हैं गुरुजी। गुरुजी, हमारी आत्मा और आपकी आत्मा, परमात्मा, ये एक पवित्र मिलन है। हम हमको कभी झूठा नहीं करना और हमसे भी आप कभी भी हमारे मुंह से आपके लिए वो शब्द निकले ही नहीं गुरुजी। मेरा विश्वास दिनों पर दिन बढ़ता जाए और सत्संग परिवार वालों का भी और सुनने वालों का भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ये जो सब सत्संग इतने मुश्किल से बना रहे हैं, सुना रहे हैं, कितने सारे कष्ट दूर कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा बोलेगा हाँ कि मैनिफेस्टेशन चालू है, ये सब गलत है। मुझे बोलना भी नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुजी की चरण पकड़ने हैं और गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, बस इसीलिए मैंने ये सत्संग किया है। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। शुरू से अंत तक जब जितने भी जन्मा से मैंने जो मेरी प्यास थी कि परमात्मा ने मुझे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे होंगे, कैसे, ये सब मुझे गुरु जी की कृपा हो गई मेरे ऊपर।
और मैं क्या बोलूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। ओम शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। आज सोमवार। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। मेरे बाबा महाशिव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। भाव से, प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से आप स्वीकार करना दाता। चरणों की सेवा स्वीकार कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का हमारे जीवन में पल 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 आपका शुक्राना है। एक पल ऐसी नहीं जहां आपका शुक्राना न हो दाता। हम लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते, और पल पल हमें हमारे लिए इतना कुछ करते हो जो शुक्राना बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है उसके सामने। लेकिन आपकी कृपा, आपकी रहमत, आपकी संगत के प्रति आपका प्यार कभी नहीं रुकता बाबा। अविरत आपका अमी दृष्टि का बारिश होता ही रहता है हमारे पे। आप दया के महासागर हो, आप करुणा निधान हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी हो बाबा। आपकी महिमा अपरंपार। हम तो इस कलयुग के पापी जीव है, लेकिन आपने उंगली थाम के अपने चरणों में बैठने का आशीर्वाद दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना दाता। आप अपने सभी भक्तों पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाते ही रहते हो। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम एक बार पक्का विश्वास और पक्का भरोसा कर लेना तो बाबा के साथ इतना प्यार जुड़ जाता है कि हम बाबा गुरु जी के बिना एक पल नहीं रह सकते। तो सभी ने अपना विश्वास और श्रद्धा बहुत बनाए रखना चाहिए। उतना ही बाबा हमें ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा हमें मार्गदर्शन करेंगे, अच्छी राह पे चलाएंगे बाबा। और बाबा के भरोसे ही मेरा परिवार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता, आपका आशीर्वाद है। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में, अब तेरे हर रिश्ते में गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपका आशीर्वाद बिना तो हम जी नहीं सकेंगे।
आपका आशीर्वाद पल पल ज़रूरत है और मुझे तो आपका साथ हर कदम कदम पे चाहिए बाबा। आप हर कदम कदम मेरे साथ और आप हो बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। हरदम देख रहे आबा तू। आगे चलता चल, मैं सब मेरे पे छोड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा उतने में अभी अभी एक मैसेज आया है। पुत्र, तेरे परिवार पर बहुत बड़ी आफत मंडरा रही है। उससे बचने का एक ही रास्ता है, सिर्फ शुक्राना। बाबा, इसीलिए मैं तुरंत शुक्राना कर रही हूँ। इसके पहले भी शुक्राना तो कर दिया है, लेकिन आपका आदेश है और इसका रास्ता यही है कि मैं पहले शुक्राना, उसके बाद आपके मंत्र जाप करने बैठती हूँ बाबा। आपका आशीर्वाद भी है साथ साथ में। आप सब अपनी मंजिल के बहुत करीब है। आपका हर कदम अब सफलता की ओर है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सबको खुशियाँ दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता, आपका ही मैसेज। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण किरण ही उसे मिटा देती है। वैसे ही उम्मीद हर हार को जीत में बदल देती है। बाबा, ये आपकी शक्ति है, आपकी हिम्मत। आप हमें हिम्मत देते हो और आपका ही आशीर्वाद है तो हम आगे बढ़ेंगे बाबा। और जब आपके चरण शरण में है बैठे, तो आप कभी हमें निष्फल नहीं करेंगे, सफलता देंगे। ये मेरा विश्वास है बाबा। आप एक एक पल पूरी संगत के परिवार के साथ हो, सबको हर उसी क्षण एहसास दिलाते हो। आप आपकी हाजिरी, आपकी उपस्थिति, आप परमात्मा में सब भक्तों के घर में हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपकी रहमत, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा, यही तो हमें तारती है सब में से। यही तो हमें पार उतारती है, यही हमें जीने की राह दिखाती है और यही हमें हिम्मत देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस हमें तो सत्संग, सिमरन, अच्छे कर्म और शुक्राना ही करना है बाबा। बाकी तो सब गुरु जी संभाल लेंगे। सब कुछ गुरु जी संभालते और आगे भी संभालेंगे। तो बस सच्चे विश्वास से हम तो सत्संग, सिमरन और शुक्राना करते रहिए और बाबा हमारी नाव नैया पार लगाते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मेरा तो आपने जीवन ही नया दिया है। हर सांस से आपकी दी हुई है। जो चल रही है अभी सांसें, वो आपकी दी हुई है। तो ये भी तो आपकी है बाबा। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूं और कभी जिंदगी में अभिमान ना आए और सभी के साथ बहुत प्यार से मिलजुल के बहुत अच्छा रिश्ता रखूं और सभी के साथ बहुत प्यार भरा रिश्ता रखूं और बहुत प्यार भरा व्यवहार रखूं। कभी किसका बुरा ना करूं, कभी बुरे के साथ में ना रहूं। परमात्मा, जब कुछ भी नहीं करना है तो हम आपके चरणों में बैठ के मंत्र जाप करते रहे ना, तो भी हमारा अकाउंट में बैंक बैलेंस ज्यादा ही बढ़ेगा। गुरुपा का संगत जी जो दिव्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये दिव्य मंत्र ही हमारा बैंक का बैलेंस है। जितना हम ज्यादा करेंगे उतना हमारा बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो हमें यही बढ़ाना है और एकदम इजी गुरुजी हमें देते हैं और जो ज्यादा तकलीफ वाला है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों को खुश रखते हैं।
हे दाता, हे भोलेनाथ, हे महाशिव जी, कितना भी शुक्राना करूँ कम है। दया निधान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।